जय श्री कृष्ण। जय भगवान विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 14वें के बारे में। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्योत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर तथा विधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करें, शुद्ध चित्त होकर प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने, संस्कृत द्रव्य अन्न को पकाकर पंच पद को जाए, वहां पर पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रणाम दूध वाले वृक्ष की दातुन करें, दांतों और जीहा को शुद्ध करें और अच्छी तरह आचमन करें तथा आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करें, जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण है, जो कोटि और पीतांबरी धारी हैं, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले हैं, समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उस बिंब की तरफ हस्तांजलि से अर्घ देवें और ऐसा कहें कि हे पुरांडरी काक्ष, आज एकादशी में मैं निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत नमो ओ नारायण इस प्रकार मंत्र का स्वयं जप करें। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियमानुसार स्नान करें। प्रथम शुद्धि मृतिका को लेकर इस मंत्र से देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करें। जो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है, मंत्र यह है, हे देव, समस्त प्राणियों का शाप से धारण पोषण होता है, हे सुवंत, उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नाश करो। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे समस्त देवताओं के हाथ से स्पर्श किए हैं, अतः आपसे स्पर्श की गई और उड़ाई गई इस मिट्टी को उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप रस में समस्त नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृतिका गीली करके पवित्र कीजिए, देर नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करें और उस जल में जिसमें सदैव मगर और कश्यप रहते हैं अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके मंदिर में जाए। हे महायोगिन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें और केशवाश ओम नमो केशवाशाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कटिकाओं का और ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से हृदय का और ओम कौतुंभाय नमः इस मंत्र से कंठ का और श्रीपतये नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का और जे लोक या विजय नमः इस मंत्र से बाहु का और सवातेस्य नमः इस मंत्र से सिर का और ओम रंथागाधड़े नमः इस मंत्र से मुख का और ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गधा का, ओम शांत मूर्ते नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करके फिर भगवान के सामने 4 घट स्थापना करें। उन घटों को जल से भर कर फूल माला पहनावे, सफेद चंदन लगावे, अम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्र पात्रों को घटों के ऊपर रखें। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर उन घटों के मध्य भाग में समस्त सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र रखें। इन पात्रों के प्रभाव में पलाश पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें तथा देव मत्स्य भगवान अंगों पावों से मुक्त करें और श्रुति स्मृति से विभूषित करें। अनेक प्रकार के अक्ष पदार्थों तथा फूल पुष्पों से सुशोभित करें। गंध पुष्प धूप वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें। कहे कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों का आपने उद्धार किया, इसी प्रकार मत्स्य रूप से मेरा भी इस भव सागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान के सामने जागरण करें। अपनी श्रद्धानुसार प्रातः काल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को देवें। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष
शाखाध्यायी को देवें और दक्षिण स्थित कुंभ को छांदोग्य शाखाध्यायी को देवें तथा पश्चिम स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवें और उत्तर दिशा स्थित को घट इच्छानुसार किसी भी ब्राह्मण को देवें। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान, दक्षिण के घट से सामवेद, पश्चिम घट के घट से यजुर्वेद और भगवान उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें और क्रम से गंध, धूप, वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान के मंत्र पूर्वक करता है और विधि के सहित दनादि देता है, उसको कोटि गुण फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चय करने के बाद मोहवश नहीं देता है, वह मनुष्यों में अधम कोटि जन्म पर्यंत नरक की यातना को भोगता है। जो इस विधान को उपदेश करता है, विद्वाने ने उसी गुरु कहा है। इस विधान से दनादि को और द्वादशी को मेरा पूजन करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें। इसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्रियों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फलों को मैं आगे कहूंगा, आप सुनिए। यदि किसी के 10 लाख मुखों और ब्रह्मा के तुल्य आयु हो तो वह भी इस धर्म को कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को कहता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद महापुराणे मतोत्सवस्तव कथा नाम 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भगवान विष्णु जी की। जय श्री कृष्णा।